राजस्थान के इतिहास को लेकर आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक की बात करना चाहता हूं जिसका किसी न किसी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। तो देखिए, एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। देखिए दोस्तों, भारत विभाजन के समय यदि मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, भारत का जो विभाजन हुआ था उस विभाजन की यदि मैं बात करूं तो विभाजन के जो रूप था, मतलब कहते हैं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक रूपरेखा तैयार की थी। तो जो रूपरेखा तैयार की थी वो ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से पारित हुआ था और उसी अधिनियम में कुछ विभाजन से संबंधित बातें थी। तो उस विभाजन की बात करें तो विभाजन के रूप थे आपके सामने तीन। देखिए, भारत का विभाजन इस प्रकार से हुआ था, जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वो आपके पाकिस्तान के नाम से जाना गया था और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था वो आपके कहलाया था क्या, हिंदुस्तान के नाम से जाना गया था। और इसके साथ ही जो रियासतों वाला पार्ट था वो रियासतें इस बात को लेकर स्वतंत्र थी कि वो यदि चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए और यदि वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाए, और यदि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रखते हो तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण थी बात, कि पाकिस्तान से संदर्भ कोई संदेह नहीं था, हिंदुस्तान से संबंधित कोई संदेह नहीं था, लेकिन जो रियासतों वाला जो पार्ट था उसमें उस स्वतंत्रता अधिनियम में जो एक पर्सन चिन्ह सा लगा दिया। तो कुछ रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ मिलने में सहमति अपनी रखी, कुछ रियासतें ऐसी थी जो हिंदुस्तान के साथ मिलने में अपनी सहमति रखी, लेकिन कुछ रियासतें जो अब भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की इच्छुक थी, उसमें आपके काफी सारी रियासतें थी। तो अब सबसे बड़ी विकट समस्या ये हो गई कि यदि भारत की बात करें तो ये आपका प्यारा छोटा सा भारत था। अब उसमें यदि मैं बात करूं तो काफी सारी रियासतें थी और ये रियासतें यदि चाहे तो इस अधिनियम के तहत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखकर एक निश्चित क्षेत्र में अपनी सत्ता को कायम रख सकते थे। लेकिन अब जो बात यह है कि यदि भारत में यदि इतनी रियासतें हैं तो भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता, तो भारत के अंदर ही कितने ही छोटे छोटे भूभाग जो अपना एक स्वतंत्र देश के रूप में सामने आ जाते। अब सबसे बड़ी समस्या थी एकीकरण का, कि किस प्रकार से इन रियासतों का एकीकरण किया जाए। तो वो ही एकीकरण भारत के संदर्भ में कह दूं और वो ही एकीकरण में राजस्थान के संदर्भ में कह दूं। तो देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण, तो कौन कौन सी रियासतें राजस्थान के एकीकरण के दौरान थी, तो उन रियासतों की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सबसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान में रियासतों की संख्या थी दोस्तों कितनी, 19। तो याद रखना, एकीकरण के दौरान राजस्थान में रियासतें कितनी थी, 19, और ठिकानों की संख्या कितनी थी, 3 थी। और 3 ठिकानों की मैं बात करूं तो एक तो आपके था लावा ठिकाना दोस्तों, एक था आपके निमराना ठिकाना था और एक था आपके कुशलगढ़ ठिकाना था। यह भी कई बार एग्जामों में आया हुआ है। लावा कहां था दोस्तों, टोंक में, निमराना ठिकाना कहां था, अलवर में, और कुशलगढ़ कहां पे था दोस्तों, बांसवाड़ा में। तो राजस्थान के एकीकरण के तहत इन 19 रियासतें और 3 ठिकानों का राजस्थान में विलय करना था। तो वो जो प्रक्रिया थी वो राजस्थान के एकीकरण के नाम से इतिहास में ज्ञात की जाती है। अब क्वेश्चनों की बात करें तो रियासत 19, ठिकाने 3। एक क्वेश्चन आपके आता है कि एकीकरण में जो योगदान है राजस्थान के ही संदर्भ में नहीं, भारत के संदर्भ में भी बात करें कि एकीकरण पर सर्वाधिक योगदान जिस महान शख्स का था वो आपके सरदार वल्लभ भाई
पटेल का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे शख्स थे जिनका एकीकरण पे सबसे ज्यादा योगदान था। वो भारत के एकीकरण व राजस्थान के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इन्हें लौह पुरुष भारत के कहा जाता है। ये भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे और इन्हें लौह पुरुष के साथ ही भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था, वैसे ही भारत का एकीकरण भी सरदार पटेल के नेतृत्व में होने के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। सरदार पटेल की याद में विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा आपके गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर बनाई गई है। तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर इनकी प्रतिमा जो विश्व की वर्तमान में सबसे ऊंची मानव प्रतिमा है। हालांकि अरब सागर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा वर्तमान में निर्माणाधीन है, जो उसके बनते ही वो विश्व की सबसे ऊंची मानव प्रतिमा होगी। वो बातें भी करते रहेंगे। हम वापिस टॉपिक एकीकरण की तरफ चलते हैं। तो सरदार पटेल का एक जो महत्व जो एकीकरण के दौरान रहा, वो वाकई ही वर्तमान में उनके जो ये प्रतिमाएं बनाई गई है वो काबिले तारीफ रही है। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं एकीकरण की बात करते हैं। तो एकीकरण के दौरान जो रियासतों से एक और क्वेश्चन आता है कि रियासतें टोटल थी 19 से, तो सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे छोटी कौन सी थी, सबसे प्राचीन कौन सी थी, तो सबसे नवीन कौन सी थी। तो ये 4 क्वेश्चन भी अपने क्लियर कर लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। अब इसमें यह पूछे कि क्षेत्रफल में कौन सी, तो मारवाड़, और जनसंख्या में पूछे तो दोस्तों, जनसंख्या में पूछे तो आमेर थी, जनसंख्या में पूछे तो आमेर थी। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़, और जनसंख्या में आपके आमेर रियासत थी। यदि मैं बात करूं आमेर कह दीजिए या आप जयपुर रियासत कह दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब सबसे छोटी की बात करूं तो वो आ जाती है शाहपुरा रियासत। ये सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों। सबसे प्राचीन आपके रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन थी और सबसे नवीन झालावाड़ थी। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में शाहपुरा सबसे छोटी थी। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़। अब आगे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एकीकरण की बात करें तो दोस्तों, एकीकरण के चरणों से कई बार क्वेश्चन आए। एकीकरण के चरण कितने थे, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अब एकीकरण के चरण टोटल 7 था और एकीकरण की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है पूर्ण एकीकरण को लेकर। भाई पूर्ण एकीकरण राजस्थान का दोस्तों कब हुआ था, तो पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप निकलकर सामने आया था। तो देखिए दोस्तों, आपके 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राजस्थान बनकर आपके सामने आया। 7 चरणों में ये एकीकरण आपके हुआ था। अब जो आगे एक और क्वेश्चन की जो एकीकरण की बात करें, एक क्वेश्चन आया कि साहब एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, तो एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। अलवर के शासक तेज सिंह ने एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, जबकि सिरोही के शासक अभय सिंह ने एकीकरण पे सबसे अंतिम बार हस्ताक्षर किए थे। एक क्वेश्चन आपके ये भी आता है कि एकीकरण पे देखिए काफी सारी रियासतों में मतभेद था। कुछ रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहती थी। जैसे मैं बात करूं, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे।
सरदार पटेल के दबाव स्वरूप उन्हें भारतीय विलय पर हस्ताक्षर किया गया। इसी के साथ और भी कई रियासतें थी। तो मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसने कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब इसको लेकर यह क्वेश्चन आता है कि यह किसने कहा, मैं एकीकरण पे नहीं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये कहा बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। तो दोस्तों चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के शासक थे। वो एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का जो प्रयास कर रहे थे सरदार पटेल ने, उन्होंने जो उन पर दबाव बना के हस्ताक्षर किए, तब उनके मुंह से निकला कि मैं एकीकरण पे नहीं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। दोस्तों आगे वाले पॉइंटों की तरफ चले कि देखिए एकीकरण के टोटल चरण थे 7 और उसमें पहला चरण कौन सा था, तो वो था आपके मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन भी एक और जो अपने निकाले कि किसके कहने पे इस संघ का नाम या पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था, तो मुंशी देवी प्रसाद। तो क्या किया दोस्तों, मुंशी देवी प्रसाद के कहने पर पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। अब आगे वाले पॉइंटों में हम देखेंगे कि इन चरणों के क्या क्या नाम थे, निर्माण कब हुआ, राजधानी कौन सी थी, उद्घाटनकर्ता कौन थे, इसके अलावा राज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे। ये काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण, एक बार रिपीट में कर देता हूं आपके लिए। रियासतें थी 19 सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मारवाड़, जनसंख्या में आमेर। क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से सबसे छोटी सापुरा, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़। एकीकरण के चरण कितने, 7 पूर्ण एकीकरण हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1956 को। सबसे पहले अलवर के शासक तेज सिंह ने क्या किया था, हस्ताक्षर। सबके बाद में सिरोही के अभय सिंह ने हस्ताक्षर किया था। और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ जो एकीकरण का पहला चरण था उसका नाम मुंशी देवी प्रसाद के कहने पर रखा गया था। और किसने कहा कि मैं एकीकरण पे नहीं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो बांसवाड़ा का शासक दोस्तों कौन था, चंद्रवीर सिंह। अब मैं आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों। तो और क्या है इसमें, तो देखिए दोस्तों आगे भी पॉइंट की तरफ की बात करें तो क्वेश्चन आता है, एक तो देखो एकीकरण के चरणों के जो नाम थे वो मैं आपको याद करा देता हूं। चरणों के क्या नाम था, ठीक है। तो एक छोटा सा जो पॉइंट है बड़ा काम का है, बड़ा ध्यान से देख लेना। तो देखिए दोस्तों एकीकरण की बात करें तो एक छोटा सा वाक्य है, एमपीएस वर्सेज एसएसआर। ये बड़ा ही ध्यान रखना, एमपीएस वर्सेज एसएसआर। एमपीएस वर्सेज एसएसआर का मतलब यहाँ पे पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्वी राजस्थान, तीसरे का दोस्तों संयुक्त राजस्थान, पांचवे का चौथे का जो है भरत राजस्थान, और इसका हो गया संयुक्त भरत राजस्थान। ठीक है दोस्तों, और इसका राजस्थान संघ, और ये बन गया राजस्थान। तो दोस्तों फुल फॉर्म की यदि मैं बात करूं कि एमपीएस वर्सेज एसएसआर मत्स्य पूर्वी संयुक्त भरत संघ राजस्थान, याद कर लो आप बिल्कुल। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, भरत राजस्थान, संयुक्त भरत राजस्थान, राजस्थान संघ राजस्थान। यदि आप इसे नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। एमपीएस वर्सेज एसएसआर।
ये तो हो गए चरणों के नाम। अब इनके निर्माण की बात कर लेता हूं दोस्तों कि कब कब ये बने हैं। तो दोस्तों आपको मत्स्य कब बना, पूर्वी कब बना, संयुक्त व्रत वर्ग संघ, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए आपको यहाँ पे आपको पहला जो मत्स्य संघ है यहाँ पे याद रखना है कि 3 जो सने हैं ये तो देखिए 48 वाली हैं, 2 आपके 49 वाली हैं, 1 आपके 50 वाली है और 1 आपके 56 वाली है। मतलब 3 सन वाली तो 48 वाले हैं, 2 49 वाले और 1 50 और 1 56। मतलब 18 मार्च 1948 को बना रहे मत्स्य, 25 मार्च 1948 को बना रहे पूर्वी राजस्थान संघ। और इसके अलावा आपके 18 अप्रैल 1948 को बना रहे संयुक्त राजस्थान। इसके अलावा आपके फिर आपके आ जाता है 30 मार्च 1949 को आ गया भरत राजस्थान, 15 मई 1949 को संयुक्त भरत, और 26 जनवरी जिस दिन संविधान लागू हुआ वो राजस्थान संघ, और पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान। तो ये निर्माण हो गए। अब मैं आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं कि चरणों की जो राजधानियां हैं, कौन कौन सी राजधानियां रही थी। मतलब यह एग्जाम में पूछते मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है, आपके पूरी राजस्थान की राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखना है मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी दोस्तों, अलवर, और पूर्वी की कोटा, और फिर उदयपुर, और फिर जयपुर, और फिर जयपुर, और फिर जयपुर, और जयपुर। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, पूर्वी की कोटा, संयुक्त की उदयपुर, भरत की जयपुर, और इस प्रकार से वर्तमान तक जयपुर राजधानी रही है। तो ये एक और पॉइंट आपके राजधानियों को लेकर क्वेश्चन जो सोल्व हुआ। अब मैं आगे की बात करूं, मत्स्य संघ की बात करें तो यहां पे मैं बात करता हूं कि जो उद्घाटन करता, देखिए दोस्तों एक तो उद्घाटन करता, और इसके अलावा इनके जो उद्घाटन करता के अलावा जो एक पद था उसकी मैं पहले चर्चा कर लेता, पीएम, कि किस चरण के कौन से प्रधानमंत्री, उस समय तक सीएम का पद था नहीं राजस्थान में, उस समय तक पीएम का पद था। तो जो पीएम के पद की बात करें, मतलब प्रधानमंत्री हुआ करते थे इनके, तो पहले के प्रधानमंत्री थे आपके कौन से थे, शोभाराम कुमावत, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में गोकुललाल असावा, ठीक है दोस्तों, गोकुललाल असावा। और फिर आ जाता है आपके माणिक्य लाल वर्मा, और फिर आ जाता है दोस्तों हीरालाल शास्त्री। और फिर देखिए यहां पे एक पॉइंट जो ध्यान रखना है कि यहां पे तो कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मतलब शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के थे, और गोकुललाल असावा पूर्वी राजस्थान के, माणिक्यलाल वर्मा संयुक्त के थे, और हीरालाल शास्त्री थे जो भरत के थे। तो दोस्तों आगे की बात करें, जब संविधान लागू हुआ तो हीरालाल शास्त्री पीएम से आपको मालूम ही है राजस्थान के क्या बन गए थे, सीएम। अब सीएम बन गए पीएम से, तो क्वेश्चन पैदा हो गया कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम कौन थे, तो वो भी हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री, क्योंकि उस समय तक चुनावों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। पहले आम चुनाव 1951 में लास्ट में शुरू हुए थे, 52 में जो सत्ता जो काबिज हुई थी, तो उस समय टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित सीएम बने थे। दोस्तों जब टीकाराम पालीवाल बने थे उससे पहले भी 3 सीएम राजस्थान में रहे थे, हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचार्य और जय नारायण व्यास। और फिर नंबर आया था आपके टीकाराम पालीवाल का जो निर्वाचित रूप से आए थे। तो ध्यान रखना यहाँ पे पीएम से सीएम बन गए, तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम थे और पहले भी सीएम थे। फिर उसके बाद में 1956 की बात करें तो यहाँ पे सीएम चेंज हुए हैं और मोहनलाल सुखाड़िया सीएम बने थे।
तो मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो भारत राजस्थान में 4 बार सर्वाधिक बार, जिसे मैं कह दूं लगभग 17 वर्षों तक ये सीएम रहे थे। तो सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा समय तक जो सीएम रहे थे वो मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता इन्हें कहते हैं। तो इस प्रकार से वापस मैं बोलता हूं मत्स्य, पूर्वी, संयुक्त भारत संघ और राजस्थान। यहाँ पे 18 मार्च 1948। फिर आपके इस प्रकार से आप याद कर सकते हो अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर और शोभाराम, कोमावत, गोपुलाल सवा, वाणिकीलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो ये ताई और आपके मैं लास्ट में बात ही कर रहा था उद्घाटनकर्ता की बात करें तो उद्घाटनकर्ता आपके जो पहले चरण मतलब मत्स्य संघ का था वो था आपके एन.वी. गॉडगिल, और उसके बाद में दूसरे का भी था एन.वी. गॉडगिल, और फिर उसके बाद में था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी, और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस यहीं तक था इसमें। तो ये जो पूछे कि मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे, पूर्वी के कौन थे, संयुक्त के कौन थे, तो ये एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछते रहते हैं दोस्तों। तो आपको ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, जब नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा तो और बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। काफी सारे क्वेश्चन जो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देने वाले होते हैं और इजी टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक चीजों, कौन सी बड़ी रियासत कौन सी नई है, क्या चरण थे, किस प्रकार से उनका उद्घाटन हुआ, और इसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं जो चरणों को लेकर है कि कौन कौन सी रियासतें किसमें थी, मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें थी, पूरी राजस्थान में कौन सी थी, इसके अलावा इनके राज प्रमुख कौन थे, महाराज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, वो बातें भी अभी आपके करनी है। तो देखिए दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस प्रकार से राजस्थान के इतिहास को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों आपको मैं बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगा। राजस्थान के इतिहास का जो अध्ययन करवाया जाएगा वो आपके बिल्कुल दिमाग के इर्द गिर्द ही बिल्कुल आपके समझाइश के आधार पे मैं बताना चाहूंगा। तो ओके, थैंक यू, आप मेरे साथ बने रहिए।